अरे वाह भाई वाह, साई होप एक तुमको छोड़कर तुम्हारी पूरी टीम फ्लॉप। अरे भाई इतना बुरा हाल तो किसी टीम का T10 में भी नहीं होता जितना वनडे में करवा लिया। अरे भाई 50-50 ओवर का मैच था, लेकिन दोनों टीमों के ओवर मिलाने के बाद भी 50 ओवर ना हुए। अरे साई होप भाई एक बात बताओ, तुम्हारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन कोई घरेलू सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के आधार पर होता है या वैसे ही पकड़ पकड़ के ले आते हो? पूरी टीम 23 ओवर में 114 रन पर सिमट गई। अरे पहले तो तुम थोड़ा बहुत फिर भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मेरे आते तो तुमने बिल्कुल घुटने टेक दिए। मैं तो सिर्फ 3 ही ओवर करने पाया, इतनी देर में आधी टीम को निपटाया। मैंने तो 3 ओवर के स्पेल में ही 6 रन दे के 4 विकेट ले लिए। अरे ये तो शुक्र मनाओ हमारे कप्तान साहब ने शुरुआत में ही मुझे बॉलिंग अटैक पर नहीं लगाया, वरना तुम्हारी टीम तो 50 का आंकड़ा ना छू पाती। अरे बात सुनो भाई कुलदीप यादव, ये तो तुमने ही खटिया खड़ी कर दी, वरना 30-40 रन और बन जाते तो पसीने तुम इंडिया वालों के भी छुटवा देते। अरे माना कि भाई हमारे घर में ही हमसे सबसे छोटा स्कोर बना था, लेकिन इसके लिए हाथ पांव तुम्हारे भी फूल गए थे। अरे 115 रन के टारगेट के लिए ही तुम्हारी आधी टीम भी निपट गई, 23 ओवर भी खेल गई। वो तो शुक्र मनाओ तुम्हारा ईशान किशन 50 लगा गया, वरना ये 114 रन ही तुम्हारे सामने पहाड़ जैसे हो जाते। अरे निकोलस पूरन भाई, इस मैच में तुम्हारी कमी खली, अगर तुम टीम में खेलते तो भाई इन इंडिया वालों को हम पक्का पेलते। अरे अब देखो भाई, मैंने तो शुरू से लेके आखिरी तक बिल्कुल एक मोर्चा संभाले रखा, लेकिन सामने से किसी का साथ तो ना मिला। मैंने तो 45 गेंद में 43 रन बनाए, लेकिन सामने वाले छोर पर और कोई खिलाड़ी तो ना टिक पाए। अगर तुम टीम में होते तो भाई हम दोनों की बिल्कुल एक नंबर की जोड़ी जमती और 3 मैचों की सीरीज में हम 1-0 से आगे हो जाते। अरे देख लिया मैंने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को, इनकी हालत तो हमसे भी खस्ता थी। अरे क्या यार साई होप, टेस्ट मैचों में इतनी बेइज्जती होने के बाद हमने तो वनडे में तुमसे ही आस लगाई थी। अरे बारिश की वजह से एक टेस्ट मैच ड्रा हुआ था, सोचा था अब वनडे में अच्छा होगा, लेकिन तुमने भी यहाँ आके बिल्कुल मलिया मेट करवा दिया। अरे अपने ही घर में सबसे छोटे स्कोर पर निपट गए। अरे भाई इस बात का हमें भी बड़ा दुख है, दशकों दशक क्रिकेट पे राज करने वाली वेस्ट इंडीज टीम की आज ऐसी हालत। 5 दिन का टेस्ट मैच 3 दिन में ही हार गई, 50 ओवर के मैच में आधे ओवर भी ना खेल पाई। अरे ये तो कुलदीप यादव बिल्कुल ठीक कह रहा था, इसको पहले मोर्चे पे नहीं लगाया गया, वरना ये तो 50 रन से पहले ही तुम्हारी गठड़ी बांध देता। अरे देख भाई साई होप, अभी तो तुमने 2 वनडे और 5 T20 मैच भी खेलने हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हार के रिकॉर्ड जितने पिछले कई दशकों में ना मिले, तुम्हें इतने तो अगले 5-7 मैच में ही मिल जाएंगे। इसलिए अपनी पलटन के नेट बोल्ट टाइट करके अगले मैच में पासा पलट दो। वैसे भी तुमने ये तो देख ही लिया, इंडिया वालों का भी तुम जैसा ही हाल है। किसान किशन को छोड़ के 20 का आंकड़ा इनसे भी किसी से पार ना हुआ। अरे मैच तो ये भी बिल्कुल टक्कर का हो गया था, लेकिन तुम्हारा स्कोर ही बहुत कम था। ये तो इनके गेंदबाज मोर्चा संभाल गए, वरना बल्लेबाजी में तो इनमें भी कुछ खास नहीं दम था। अरे वाह भाई वाह, वेस्ट इंडीज वालों अच्छे सपने देख रहे हो। अभी तक रोहित शर्मा क्रीज पर खड़े थे, तुम कह रहे हो इनकी बल्लेबाजी में दम नहीं था। अरे ये तो शुक्र मनाओ हम ईशान किशन के साथ ओपनिंग करने नहीं आए, वरना तुम्हें तो 8-10 ओवर में ही पेल के चले जाते। अरे इतना बुरा हाल तो हमने किसी का नहीं देखा। अपने घर में तो बांग्लादेश भी अच्छे अच्छों को पेल दे, लेकिन तुम वेस्ट इंडीज वाले, तुम्हें तो अपनी घरेलू पिचों का भी हिसाब किताब नहीं। पहले वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, अब हमसे इतनी बेइज्जती करवाए जा रहे हो। पहले टेस्ट सीरीज हार गए, अब वनडे सीरीज में रगड़े जाओगे। अरे भाई कुछ तो शर्म लिहाज करो, जिन्होंने किसी जमाने में वेस्ट इंडीज को नंबर 1 टीम बनाया था, उनको क्या मुंह दिखाओगे? अरे ये तो शुक्र है तुम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, तुम्हारे देश में ही तुम्हारा ऐसा हाल है। अगर हमारे देश में आके हमारी पिचों पर वर्ल्ड कप खेलते तो तुम हार के सभी रिकॉर्ड तोड़ देते। हार के मामले में जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, आयरलैंड सबको पीछे छोड़ देते। अरे देख भाई साई होप, ऐसा लुल प्रदर्शन देख के हमारे साथ साथ दर्शक भी बोर हो गए। अगले मैच में कोई ढंग की टीम के साथ उतर लेना। अरे मुकाबला जब कांटे का होता है, हार जीत का भी तभी मजा आता है।